तो ये कौन सी नई बात है? ये शादी के दिनों में हस्बैंड जो होते हैं शुरू शुरू में ऐसे ही करते हैं, क्यों मैं बेगम? हमने भी ऐसे ही कुछ किया था ना शुरू के दिनों में। क्या कहानियां बनाना तो कोई आपसे सीखे। आपने कभी जिंदगी में मेरे कोई चोंचले नहीं उठाए। खामोखा अंबर के सामने बातें बना रहे हैं, वरना सुनो, ये तुम रात को इस वक्त कहाँ जा रही हो? मेरी दोस्त की पार्टी है, वहां जा रही हूँ। तो ठीक है, जाओ। वैसे भी तुम्हें कौन रोक सकता है, लेकिन अगर पहले बता देती तो अच्छा था। अरसल को मैं बता चुकी थी, और इतना बहुत है मेरे लिए। मेरी गाड़ी आ गई है। कितनी तो बदतमीज लड़की है, पता नहीं इसका क्या होगा। तो तैयार हो गई मैं, लेकिन असद कहाँ रह गया? शरीना वेट कर रही होगी, डिनर का वादा किया हुआ है उससे। फोन की बैटरी भी अभी डेड होने की। क्या करूं, यहाँ तो कोई मैकेनिक भी नहीं दिख रहा है। क्या करूं, कहाँ जाऊं? बस, थैंक यू। एक बात कहूँ आपसे? कहिए। आप वादा करें आप मुझे जज नहीं करेंगी, आप बुरा नहीं मानेंगी? नहीं। जिंदगी बहुत खूबसूरत लगने लगती है जब आपका साथ मेरे साथ होता है। कसम से ऐसे ही कह रहा हूँ। मुझे भी कुछ ऐसा ही लगता है। मैं तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती हूँ कि उसने मेरे लिए बेहतरीन इंतखाब किया है। आपको पता है ज़ैद, हम इंसान कितने नादान होते हैं। कभी कभार जो फैसले हमारे हक में नहीं होते, हम अल्लाह ताला से उसका गिला करते हैं, रोते हैं, खफा होते हैं, और फिर एक दिन पता चलता है कि वो फैसला हमारी भलाई में ही था। बेशक अल्लाह ताला जो कुछ करते हैं वो बेहतर होता है, और अगर मेरे केस में देखा जाए, मुझे देखें या फिर आपको देखें, तो मेरे लिए तो बेहतरीन किया है। एक सेकंड, सॉरी। हेलो, हाय मैम। कब से तैयार होके बैठी हूँ, इसका कुछ पता ही नहीं है। पता नहीं कहाँ चला गया है। जब जाना नहीं था तो मुझे बोल देता।
अच्छा मजाक किया तुमने मेरे साथ। किसी को मेरे जज्बात की कोई परवाह ही नहीं है, कोई परवाह नहीं है मेरे जज्बात की किसी को। नहीं 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 नहीं, वो पुराना जो ब्राउन रंग का, नहीं ब्लैक ले लो। हाँ हाँ हाँ। सर चले यहाँ से। चले जाओ। नहीं ठीक नहीं है। अब क्या हुआ उषा, सब ठीक है? नहीं ठीक नहीं है। ऑर्डर कर दिया था खाना, मैं मना करता हूँ। एक्सक्यूज, रहने दीजिए, फिर पता नहीं कितनी देर में आएगा, क्या टाइम हो गया है। ईशा क्या? मैं पूछता हूँ। एक्सक्यूज, ये सोनिया जी किसके साथ है? मैं नहीं जानती। मैं पूछता हूँ, पूछने तो नहीं मुझे। छोड़ देना, तमाशा बन जाएगा, आप रहने देना, मैं खुद बात कर लूंगी उससे घर पर जाकर। तमाशा तो बना रही है वो, खुदा ना खास्ता किसी ने देख लिया तो हमारे घर की इज्जत तो क्या रहेगा? पता नहीं अरसल को बताकर भी आई है या नहीं। बेगैरत नहीं है अरसल, बताया होता तो कभी नहीं आने देता। ज़ैद हम चलते हैं, यहाँ से चलें। उसे जाके पूछते हैं, मेरी इज्जत का तमाशा बना रही है। देखे तो सही। मैं बाद में बात करती हूँ ना उससे। क्या हो गया शरीना, क्या हालत बना रखी है तुमने? ये तुम मुझसे पूछ रहे हो कि मैंने क्या हाल बना के रखा है? आई एम सॉरी, गाड़ी खराब हो गई थी यार। गाड़ी खराब हो गई थी और मोबाइल की बैटरी भी खत्म हो गई थी। हाँ आई एम श्योर तुम कॉल कर रही होगी, फोन नहीं मिल रहा होगा। ऐसी अजीब जगह गाड़ी खराब हुई कि ना कोई मैकेनिक मिल रहा था, ना कहीं फोन चार्ज कर सकता था। पता नहीं यार, अजीब इत्तेफाक हुआ है आज। ये सारे अजीब इत्तेफाक तुम्हारे साथ क्यों होते हैं? बोलो, जवाब दो ना। अब सारे जवाब खत्म हो गए तुम्हारे पास, बोलो, खामोश क्यों? तुमसे कह रहा हूं ना, गाड़ी ऐसी जगह खराब हुई कि कोई मैकेनिक नहीं मिल रहा था, और जब कोई मैकेनिक मिला तो गाड़ी सही होने में टाइम लग गया यार। मैं जानता हूं कि हम लोगों को डिनर पे जाना था, अब नहीं जा सकते, अब लेट हो गया, इसीलिए मैं खाना साथ ले आया। जहर है, दे दो मुझे, खा लूंगी मैं। पता नहीं तुम जैसे झूठे और घटिया मकार इंसान से मेरी जान कब छुटेगी। तुम्हें क्या लग रहा है यार, मैं झूठ बोल रहा हूँ? 100% झूठ बोल रहे हो। और तुम्हारी बहनें है ना, वो भी ड्रामा क्वीन है, झूठी है वो दोनों तुम्हारे तरह। अरे बहनें कहां से आ गई बीच में? बहनें कहां से आ गई? अरे मेरी खुशियों की दुश्मन है वो, जलती है मुझसे, वो चाहती नहीं है मैं खुश रहूं। इस मैटर में मेरी बहनों का क्या ताल्लुक? क्या ताल्लुक है? बात की होगी तुमने उनसे, भड़काया होगा उन्होंने तुम्हें मेरे खिलाफ, जब तो आज हमारा डिनर का प्लान कैंसिल हुआ है। मैंने किसी से कोई बात नहीं की, किसी से कोई बात नहीं हुई मेरी। तुझसे कोई बात नहीं करनी। शरीना ये क्या तरीका है? खाना भी खुद ही खा लो अकेले। शरीना बकवास है। ज़ैद, मैं आपसे कह रही हूँ ना, परेशान मत हो। अच्छा मैं फोन करती हूँ जुनिया को।
क्या मुसीबत है? तुम किन लोगों के साथ बैठी थी? ज्यादा तमाशे करने की जरूरत नहीं है। घर पहुंचो फिर बात करते हैं। और मैं बिजी हूँ, फोन नहीं करना बार बार। मेरी बात तो किसका फोन था? इतना इम्पोर्टेंट नहीं था। फर्दर डिटेल हम इस पर बात कर सकते हैं। जैद वो घर पहुंचेगी तो बात कर लेंगे ना। आप परेशान नहीं हो अभी? जैद, सर बहुत देर हो गई है, क्या आप मुझे घर ड्रॉप कर देंगे प्लीज? मिस जूनिया, अभी सिर्फ 10 बजे हैं और हमने डिस्कशन भी कंप्लीट नहीं किया है। क्या खाली इस मीटिंग को खत्म कर लेना चाहिए? लगता है मिस जूनिया घबरा रही हैं। नहीं नहीं, ये इनकी जॉब का हिस्सा है। वैसे भी मीटिंग के बाद ऑफिस की गाड़ी ने घर छोड़ दी, इसमें परेशानी की क्या बात है? लेकिन ये रास्ता मेरे घर पर नहीं जाता। जी मैं जानता हूँ, मुझे रास्ते में एक छोटा सा काम है, वो कर लूँ फिर आपको छोड़ दूंगा। अगर आप बुरा ना माने तो पहले मुझे घर छोड़ दें। आप क्यों परेशान हो रही हैं? जब आपसे वादा किया है कि आपको आपके घर छोड़ेंगे तो छोड़ देंगे। आओ। आए दुनिया। आए। ये कौन सी जगह है? घर है मेरा। हमारी मीटिंग इनकम्प्लीट थी, मीटिंग भी पूरी कर लेते हैं और थोड़ा सा आराम भी कर लेते हैं। आओ। मैं अंदर नहीं जाऊंगी। तुम शराफत से आ रही हो या मैं जबरदस्ती करूं? मैंने कहा मैं अंदर नहीं जाऊंगी। अंदर आओ। कहाँ जाएगी? सुबह ऑफिस तो आएगी ना, देखता हूं कैसे बचती है मुझसे।
सलाम बाबा। वालेकुम सलाम। सोनिया को लेके नहीं आया तुम? जानते हैं, मैं काम से आ रहा हूँ। सोनिया ऊपर नहीं? अपने किसी दोस्त की पार्टी में गई हैं, गाड़ी लेने आई थी उन्हें। घर की बहू बेटियों के तौर तरीके ये अच्छे नहीं होते। अगर उसने कहीं आना जाना हो तो तुम पिक एंड ड्रॉप दिया करो उसे। जी बाबा। हाँ सोनिया। हर्षल, मैं एक जगह पर हूँ। ठीक है, आ रहा। अभी आएगा। सोनिया, तो क्या हो? तुम ठीक तो? तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम यहाँ अकेले क्यों बैठी हो सोनिया? तुम सोनिया, सोनिया मुझसे बात करो। क्या हो गया तुम्हें? तुम यहाँ अकेले क्यों बैठी हो? क्या हो गया है? सोनिया, सच बता, हुआ क्या? मैं बोलो। मैं अपने बॉस के साथ ऑफिशियल डिनर पे गई थी। मैंने कहा था ना, इस तरह के स्टूपिड डिनर पे जाओगी तो ऐसे ही होगा तुम्हारे साथ। क्यों? तुम मना भी किया था मत जाना, तो फिर क्यों गई तुम? पछताओ। तुमसे पूछती तो तुम मना कर देती। जाहिर सी बात है, कोई रीजन है ना कि मैं मना करता। क्यों सोनिया कि तुम्हें कुछ ख्याल नहीं है कि तुम्हारे शौहर के साथ क्या हो, तुम्हारे खानदान पे क्या बीते। बस जो दिमाग में आना वो करना है, बस उस वक्त करना है। जाहिर सी बात है, नतीजा यही होगा ना फिर। बोलो, तुम्हें बताओ तुम्हारे साथ हुआ क्या? किसी ने तुम्हारे साथ क्या किया? सच सच अभी बताओ, फौरन। मेरे बॉस ने कहा था कि हम ऑफिशियल डिनर पे जाएंगे, उसके बाद मैं आपको आपके घर ड्रॉप कर दूंगा। लेकिन वो मुझे अपने घर ले गए थे। मुझे गड़बड़ लगी, इसलिए मैं वहां से भाग निकली। कोई अकल नहीं है तुम्हारे पास, मतलब बिल्कुल तुम सोचती ही नहीं हो कि कोई तुम्हें कहीं भी बुला के तुम चली जाओगी। बस यही है। I'm really sorry। मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। अगर मुझे पता होता तो मैं नहीं जाती, मैं मना कर देती। मैं दोबारा नहीं जाऊंगी, I promise। आज के बाद तुम मुझसे पूछे बगैर कहीं गई ना, चलो
जल्दी सोनिया। तो रुको। कहाँ थी ये? अब आप ये अपने दोस्त के घर पार्टी में गई थी। झूठ नहीं सुनना है मुझे। इसका हुलिया बता रहा है कि कहानी क्या है। कैसी बातें कर रहे हैं बाबा? ऐसी ऐसी कोई बात नहीं। तुम बताओगे ना? मैं सच कह रहा हूं बाबा। इसको इसकी दोस्त के घर से पिक किया है। मेरा ख्याल है तुम लोग जाओ, सुबह बात करेंगे तुमसे। पर हाँ, जॉब पे जाने की अब कोई जरूरत नहीं है। ऐसी जॉब करने से बेहतर है कि घर में रहे आदमी। सुन लिया? तुम कब तक इस तरह रोती रहोगी? सिर्फ रोगी या मुझे बताओगी भी कि हुआ क्या है? आई नीड टू नो। सोनिया प्लीज। अरे तुम बोलोगी नहीं तो मुझे पता कैसे चलेगा कि हुआ क्या है? प्लीज नाउ। असल में क्या? सोनिया बोलो अभी। असल मेरा बॉस अच्छा आदमी नहीं है। क्या किया उसने? तुम तो तुम्हें हाथ लगाया ना, मैं उसका हाथ तोड़ दूंगा इस बार। बोलो। असल उसके इरादे अच्छे नहीं है। बताओ ना उसने किया क्या है? What has he done? अच्छा आदमी नहीं है। तुम सीधी पागल हो तुम। You stupid girl। और मुझे तुम्हें भरोसा करना ही नहीं चाहिए था। मैंने भला किया था, तुम उस बंदे के साथ डिनर पे नहीं जाओगी। नहीं क्यों? तुम क्या सोच रही थी तुम? चुप हो जा। मुझसे पूछ लेती तो ये। ज़ैद और ईशा सुनेंगे। मैं चुप हो जाऊं। सुनने दो उनको, फाड़ देंगे सारे। मैं चाहता हूँ सारी दुनिया सुने ये सब कुछ। पागल हो तुम, you understand? अगर तुम मेरे से इजाजत ले लेती तो ये ना होता। मैं इस वक्त सारी दुनिया को तोड़ फोड़ दूंगा, समझी तुम? सब कुछ तोड़ दूंगा मैं। सब कुछ तोड़ दूंगा। मेरी बात तो सुन। प्लीज चुप हो जाओ। मैं कुछ दूर हो जाओ मुझसे। Stop it। मैं कुछ नहीं। मुझे लगता है रसूल को पता चल गया, इसीलिए चिल्ला रहा है। तो बात ही ऐसी है। अच्छा है उसे डांटे ताकि उसकी अकल ठिकाने आ जाए। तो पहले क्यों इतनी छूट दे रखी थी उसने? अब उसके रोकने से नहीं रोकेगी वो। हर्षल ही उसे रोक सकता है अब तो। मुझे एक बात बताइए, जरूरत क्या है नौकरी करने की? सीधा सीधा घर बैठे ना।
कि आपको मेरा भी नौकरी करना पसंद नहीं। मैंने आपको ऐसा कब कहा? मैं हरगिज़ ऐसा धकियानुसी सोच वाला मर्द नहीं हूं, लेकिन हर औरत में फर्क होता है। जिस औरत को अपनी लिमिटेशन का पता होता है उसे कोई नहीं रोकता। आप काम से 3 घंटे लेट भी आएंगी ना, तो मेरे जहन में कभी ये सवाल नहीं आएगा कि आप लेट क्यों आई है। माफी चाहता हूं, आप में और जोनिया में बहुत फर्क है। क्या चुप हो जाऊं मैं आज तक मेरा मूड है कि मैं सारे कमरे को तोड़ फोड़ दूंगा। दूर हो जाओ मुझसे। स्टॉप इट। मैं तुम्हें इजाजत दी थी, इसका ये मतलब नहीं कि तुम सारी हदें पार करके निकल जाओ। तुम जानती हो तुमने किया क्या है? तुम्हें थोड़ा सा भी अंदाजा है तुमने किया क्या है? तुमसे माफी मांगती हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दो। तुमसे माफी मांग रही हूँ अर्सलन, मुझे माफ कर दो। अब क्या होगा माफी से? अब माफी मांगने का क्या फायदा? गलती मेरी थी, मैंने कम अकल लड़की से शादी की। इसको ना अपनी इज्जत का ख्याल है और ना मेरी। तुम्हें तो अपने माँ बाप की इज्जत का भी कोई ख्याल नहीं था। जिशान की पार्टी में अपने पेरेंट्स से झूठ बोल के आई थी ना, आई थी ना? तभी सोच लेना चाहिए था कि अपने माँ बाप से झूठ बोल सकती है, वो अपने शौहर का क्या सोचेगी। अर्सल, क्या अर्सल? क्या अर्सल? बहुत आसान है तुम्हारे लिए सब ना, बहुत आसान है। मेरी आंखों में आंखें डाल के देखो और मुझे सच बताओ कि मैं गलत कह रहा हूं। क्या मैं झूठ बोल रहा हूं तुमसे? बोलो। तुम पुरानी बातों को क्यों दोहरा रहे हो? सब में मेरा कसूर तो नहीं था ना, सारा इल्जाम तो मुझे क्यों दे रहे हो? नहीं, कोई गलती नहीं थी। तो मेरा भी कसूर है, जाहिर सी बात है। कसूर तो मेरा ही है, सारा कसूर मेरा है। तुमसे शादी करनी ही नहीं चाहिए। उस वक्त मैंने सोचा ही नहीं कि 3 साल तक मेरा ईशा के साथ निकाह हुआ था। 3 साल। उसके बाद भी उसने ज़ीशान की पार्टी पे जाने से इनकार कर दिया था और तुमने फौरन हाँ कर दी थी, फौरन। मुझे उस वक्त ख्याल होना चाहिए था कि तुम किस तरह की लड़की हो। मुझे उसी वक्त सोच लेना चाहिए था कि कभी आगे नहीं चल सकता। मुझे माफ कर दो, तुमसे हाथ जोड़ के माफी मांगती हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दो और भूल जाओ सब कुछ। मुझे एक बार माफ कर दो बस। उस गलती की सजा आज मुझे मिल गई है, लेकिन अल्लाह ताला ने मुझे बार बार बचा लिया और उसने भी मुझे माफ कर दिया। मैं जानती हूँ कि मेरी बहुत बड़ी गलती थी, लेकिन इंसान अपने गुनाह कभी नहीं भूलता, अपनी गलतियों को कभी नहीं भूल पाता। मुझे माफ कर दो, तुमसे माफी मांगती हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दो। प्लीज मुझे माफ कर दो। ज़ैद, मेरा ख्याल है कि मुझे जाना चाहिए। अर्सल का गुस्सा तो खत्म ही नहीं हो रहा। मैं जाऊं क्या? नहीं, आपको जाने की कोई जरूरत नहीं है, उनका आपसी मामला है और आज की डांट के बाद ठीक हो जाएगी सोनिया। अल्लाह करे ऐसे ही हो। इंशाल्लाह ऐसा ही होगा, फिक्र मत करें। देखिए ईशा, इंसान को ऐसे छोटे मोटे झटके लगते रहना चाहिए। जब इंसान को इस बात का एहसास हो जाता है ना, वो आजाद है, तो कुछ भी करता फिरता है। कुछ भी हो, अल्लाह करे सब ठीक हो जाए। सब ठीक हो जाएगा। जो हो रहा है बिल्कुल ठीक हो रहा है।
आपकी बहन है, लेकिन जो मैं अरसल, मुझे माफ कर दो, बहुत बड़ी गलती हो गई अरसल। मुझ जैसी जिद्दी और लापरवाह लड़की के लिए ये झटका बहुत जरूरी था, बहुत जरूरी। लेकिन आज के बाद मुझे सब कुछ समझ आ गया। इस एक रात ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है अरसल, बहुत कुछ। बाबा और अम्मी मुझे समझाते समझाते इस दुनिया से चले गए, लेकिन मुझे कभी समझ नहीं आई। ईशा ने कितना समझाया, लेकिन मैंने किसी की नहीं सुनी। मैंने अपनी जिंदगी को एक खेल और एक तमाशा समझ रखा था, जिसको जीतने के लिए मेरी नजर में सब कुछ जायज था, सब कुछ। इस रात ने मुझे मात दी है बहुत बुरी, मुझे माफ कर दो। क्या इतनी गई गुजरी हूं कि जिसका जो दिल चाहेगा मेरे साथ करके चला जाएगा, और मैं कुछ भी नहीं कर सकती, कुछ भी नहीं। शुक्र है तुम्हें थोड़ी समझ तो आई। इसी हादसे के बाद लेकिन मैं अपनी गलती की माफी सबसे मांगूंगी अरसल, सबसे, और ईशा से भी माफी मांगूंगी, क्योंकि सबसे ज्यादा तंग मैंने उसी को किया है, सबसे ज्यादा दिल मैंने उसी का दुखाया है। तुम्हें खुद को बदलना होगा सोनिया। सिर्फ मुझे? ये उल्टी सीधी हरकतें रोकनी पड़ेगी। तो बिल्कुल फिक्र मत करो अरसल, मैं बिल्कुल चेंज हो जाऊंगी। से तुम एक नई जोनिया को देखोगे, मैं तुमसे वादा करती हूँ। यही हम दोनों के हाथ में बेहतर होगा। ठीक है, अब से तुम एक नई जोनिया को देखोगे, बिल्कुल मुख्तलिफ जोनिया को। देखते कि तुम अपनी बात पे कब तक कायम रहती है। खुदा के लिए अरसल, खुदा के लिए अब ये तंज करना बंद कर दो। मैं खुद को बदलना चाहती हूँ, हमारे खातिर, तुम्हारे खातिर, खुद की खातिर, और तुम मुझे तंज कर रहे हो। प्लीज अब ये तंज बंद कर दो, प्लीज। बदलने की तुम्हें भी जरूरत है अरसल। तुम बदल जाओ, मैं भी बदल जाऊंगा। माफ कर दो। पता है ईशा, कल अम्मी बता रही थी कि रात में जब जोनिया और अरसल भाई वापस आए तो जोनिया बहुत परेशान थी। हो सकता है दोनों की कोई लड़ाई हुई हो, अक्सर तो आपस में लड़ते रहते हैं। नहीं ईशा, मुझे ना कोई और ही बात लग रही है। कल जोनिया ना अपनी किसी दोस्त की पार्टी में गई थी, फिर अरसल भाई को पता नहीं क्या हुआ, अचानक उठे उसे लेने चले गए, और जब दोनों घर वापस आए ना तो जोनिया भी बहुत अजीब सी लग रही थी। मुझे पता क्या लग रहा है, ये दोनों हमसे कुछ छुपा रहे हैं, बता नहीं रहे हमें।
हमसे छुपा रहे हैं तो क्या हुआ, अरसल को तो बताकर ही गई होगी ना, जहाँ भी गई होगी। हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। हाँ, बहुत ताबेदार बीवी है ना, बता के गई होगी। अब अंबर, मैं सोच रही हूँ कि आज शॉपिंग पर चलते हैं। बस ये लंच रेडी कर लें तो बाहर चलते हैं, ताकि संडे का कुछ तो फायदा हो हमें। हाँ, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। वैसे मेरी लिस्ट तो ना हमेशा तैयार रहती है। बस ठीक है, जल्दी से अंकल को पहले नाश्ता करवा देते हैं और फिर लंच रेडी कर देते हैं। लो डन है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हैरत है, आज इतनी जल्दी तुम किस तरह उठ गई? खैरियत तो है ना? मैंने आप लोगों का बहुत दिल दुखाया है। मैं अपने किए पे बहुत शर्मिंदा हूँ और आप लोगों से माफी भी मांगना चाहती हूँ। सबके साथ साथ आप लोगों को भी बहुत तंग किया है, बहुत ज्यादा। अपने आप को बदलना चाहती हूँ। आप लोगों को ईशा की तरह बनके दिखाऊंगी। खैर, इस बात को तो तुम रहने दो। ईशा की तरह तो तुम कभी नहीं बन सकती।